कलाम पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत सूरह अल कौसर के बाद नंबर 2 सबसे छोटी सूरतों में 3 आयात पर मुश्तमिल एक मक्की सूरह जिसमें मानी का समंदर मौजन है आपके सामने मिला करती है। ये सूरह कितनी अहमियत की हामिल है उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक और उम्मत मुस्लिमा में जो पहली जनरेशन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की है उनके नज़दीक कि जब दो सहाबा किराम आपस में मिलते थे तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक कि ये सूरह पढ़कर नहीं सुना देते। ये इसी सूरह की जो ख़ास फजीलत है जो किसी और सूरह की नहीं है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सूरह के बारे में कि अगर तन्हा यही सूरह होती उस पर गौर किया जाता तो हिदायत के लिए काफ़ी होती, किफ़ायत करती। तो बिल्कुल सही फरमाया जो है। इमाम राज़ी ने ये फरमाया कि मैंने इस सूरह की तफसीर या मानी या मतलब एक शख्स से अपने बुजुर्ग से सुना जो ये फरमाते थे कि उन्होंने एक बर्फ़ फरोश को ये कहते सुना कि ऐ लोगो उस शख्स के हाल पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा। तो इससे पता चला कि इस सूरह की क्या फजीलत है उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक, हमारे असलाफ के नज़दीक। अब मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि मैंने जो सूरह पढ़ी है अभी आपके सामने पहले मानी मफ़हूम आपके सामने फरमाया गया वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है असर के वक्त की, कसम है गुज़रे ज़माने की, कसम है गुज़रते ज़माने की, कसम है बहुत तेज़ी से गुज़रते ज़माने की। ये तमाम माने इसमें आते हैं अल असर में। एक और बात हुई जब मैंने कहा कसम है इसी माने गवाह है ज़माना, गुज़रता ज़माना, गुज़रा ज़माना जो गुज़रे चला जा रहा है वो ज़माना, क्या तारीख़ इंसानियत गवाह है। इस बात पर गवाह है अगली आयत, ये पहली आयत है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है। खसारा अरबी में फलाह के मुकाबिल बोला जाता है। फलाह खुसरान कहते हैं, आपने सुना होगा अरबी में फलाह खुसरान ये इस्तिलाह है खास। वैसे खसारा नुकसान और घाटा नफ़ा के मुकाबले में बोला जाता है। नफ़ा तिजारत में होता है और उसी के बिलमुकाबिल घाटा होता है। तो एक तिजारत के मुकाबले में घाटा होता है, एक इंसान जो कुछ काविश और जद्दोजहद करता है उसमें कामयाबी के मुकाबले में खुसरान होता है। तो फरमाया जा रहा है कि इंसान घाटे में है, यानी इंसान नुकसान उठाने वाला है या ये कि इंसान बिल्कुल नाकाम है। अब अल इंसान इसके अंदर फरमाया है, इससे आगे बात आएगी। इसके अंदर जो मैंने अभी आपके सामने सूरह तिलावत की इसमें 7 टर्म्स हैं। वल असर में अल असर है पहला टर्म, फिर अल इंसान है दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म खुस्र है, चौथा टर्म जो है आमनु है, पाँचवा टर्म जो है अमील सालिहात है, छठा टर्म जो है वो तवाफ़ो बिल हक़ है, और 7वां जो है तवाफ़ो बिस सब्र। 7 इसके अंदर टर्म हैं।
जब कुरान पाक को समझा जाता है तो उसकी मुश्किलात को देखते हैं, उसमें जो अहम वर्ड्स होते हैं उनको देखते हैं, उसकी बेसिस पर उसके मफहूम को समझा जाता है। ये हमारे असलाफ का तरीका रहा है, कुरान को समझने का यही बेहतरीन तरीका है। लुग़त के लिहाज से भी देखते हैं और कुछ चीज़ें लुग़त के से आगे बढ़ करके इस्तिलाह बन जाती हैं, कुछ खास तरह, उसे हम कहते हैं इस्लामिक टर्म, जैसे हमने कहा यहाँ पर ये इस्लामिक टर्म या कुरानी टर्म बन जाती है, उसके अपने माने होते हैं। जैसे सलात है, सलात के माने हमें नहीं पता, सलात तो दरूद को कहते हैं, वैसे प्रेयर्स को भी कहते हैं सलात, लेकिन सलात हम कुरान पाक जब इस्तेमाल करता है तो वो सलात उस जगह पर सियाक़ व सबाक़ में उसके माने देखे जाते हैं क्या हैं, और ज़्यादातर सलात वो है जिसको हम नमाज कहते हैं। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा वो है जो सूरह अहज़ाब में है, वो दूसरी उसकी सलात के वो दूसरे माने, वो नमाज नहीं है, आपको पता है। तो मैंने कहा वो उस सियाक़ से तय होता है कि क्या माने हैं, तो इस्तिलाह बन जाती है कि सलात है, ज़कात है, ये इस्तिलाहें हैं। ऐसे ये 7 इस्तिलाहें कुरान पाक की, तो हम ज़रा गौर करें। लेकिन मैं 3 बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 3 आयतें हैं। फरमाया ज़माना गवाह है, गुज़रता ज़माना गवाह है, गुज़रा ज़माना गवाह है कि यकीनन इंसान घाटे में है, इंसान नाकाम हो चुका। कौन इंसान? अल इंसान। अल इंसान कौन सा? हर वो इंसान जिसने इस सूरह पर अमल नहीं किया वो नाकाम हो गया, ये मतलब है जनरल टर्म में। अल इंसान वो इंसान, और अल इंसान का मतलब ये है, इसमें जिन्स की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है ये, यानी हर इंसान, फ़र्द भी और इज्तिमा भी। कैसे? हर हालत में हर इंसान, वो इससे मुराद है, लेकिन वो इंसान जिसने इस सूरह पर अमल नहीं किया वो मुराद है, क्योंकि अल इंसान जब रिप्लाई है कुरान, यानी वो ख़ास इंसान मुराद है इससे, जिसका मुखातब ये इंसान था, इस सूरह का मुखातब इंसान था, उसकी बात हो रही। फ़र्दन फ़र्दन हर इंसान, आम तौर से इंसान, कॉमन जनरल टर्म में इंसान वो खुसरान में है, वो नाकाम हो चुका है, वो नाकाम हो जाएगा, सिवाय उसके इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान को कबूल कर लिया। अब ईमान एक इस्तिलाह है, इसकी बात आगे आएगी। जो अमल सालेह करते रहे, जिन्होंने हक़ की तलक़ीन की और जिन्होंने सब्र को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उतारा, बल्कि जिन्होंने दूसरों के सामने भी सब्र व सबात की तलक़ीन की, वही कामयाब हैं। इल्लल्लज़ीना मतलब सिर्फ वही कामयाब, वो इससे इस्तिस्ना है, वो ये एक्सेप्शन है, सिर्फ वही लोग इस नाकामी से बचेंगे जिनमें 4 ये सिफात होंगी, वरना सब के सब नाकाम हैं। इसके लिए ज़माना गवाह है, इस बात के लिए ज़माना गवाह है कि तमाम इंसान घाटे में हैं और घाटे में रहेंगे जिन्होंने ये 4 सिफात पर जो कार पैरा न हुए, जिनमें 4 सिफात नहीं हैं, वो नाकाम होते हैं और नाकाम हैं। एक बात अब अगली सोचें, तो मैंने अर्ज़ किया ये 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह है। जब हम 3 आयात कह रहे हैं तो एक आयत भी हमारे ध्यान में सामने आ गई कि आयत है कोई चीज़, आयत क्या होती है। अब आप देखते हैं कि वर्सेस कहते हैं उसको, स्क्रिप्चर्स होती हैं उसको वर्स बोलते हैं, उनको सेंटेंस नहीं कहते। वैसे वो सेंटेंस होते भी नहीं, कभी अधूरा सेंटेंस भी आयत होती है, जैसे है होती हैं आमतौर से, और कभी बहुत कई सेंटेंसेस भी एक आयत होती है। आयतुल कुर्सी, आयत दैन, सबसे बड़ी आयत जो है आयत दैन है। दैन वो कर्ज वाली आयत, सूरह बकरा की आखिरी रुकू से बिल्कुल ठीक एक रुकू पहले आप देखेंगे वो आयत दैन है, बड़ी मार्क बुला रहा। ऐसी बहुत बड़ी आयतों में से एक आयत सूरह मुज़म्मिल की का दूसरा पूरा रुकू है,
एक ही आयत है। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। वो पूरी आयत एक ही आयत है। आयतुल कुर्सी भी एक ही आयत है। आयत एक है, कई सेंटेंस उस पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब क्या हुआ? और कभी कभी एक सेंटेंस भी नहीं होता हमारी नज़र में, जैसे वला से। लेकिन हम अगर ये कहें कि ज़माना गवाह है तो एक सेंटेंस बन गया ये। लेकिन जैसे हामीम, जैसे अलिफ लाम मीम एक आयत होती है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? माने तो हमें पता ही नहीं इसको। तो आयत क्या है ये भी हमें गौर कर लेना चाहिए। आयत के बहुत से माने इमाम जौज़ी ने और लोगों ने इसके माने बनाए हैं। लेकिन आयत का मतलब बहुत सिंपल वे में अगर लें तो हम कहें निशानी, अलामत होती है। ये कोई मैसेज देती है, किसी तरह का सबक देती होती है हमें। एक कंप्लीट सबक है, एक कंप्लीट मैसेज है, एक अलामत है। तो पहली आयत जो है वल असर है। इसका मतलब ये पहली आयत एक सबक दे रही है, एक मैसेज दे रही है, बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि ज़माना गवाह। जब कह रही है ज़माना गवाह है और ज़माने की कसम तो अल्लाह ताला खा रहा है, हमारे बहुत से मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये लिया कि उस कसम उस चीज़ की खाई जाती है जो अजीम होती है, अज़मतें। अल्लाह ताला अपनी कसम खाता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला अजीम है, दो राय। लेकिन वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, इंजील की कसम। अब इंजील एक अच्छा फल है, बेशक में दो राय नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके माने ये यूँ कि बहुत अजीम है इसलिए। हाज़ल बलदिल अमीन बहुत अजीम है, शायद इसमें दो राय नहीं। मक्का वो तो अजीम है, लेकिन वत्तीन वज़्ज़ैतून हमारे समझ नहीं आता। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आज़मत हो या ना हो, अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी कोई अहमियत ज़रूर है, कोई अहमियत है। और यही अहमियत निशानी बनती है, यही अहमियत सबक देती है, यही चीज़ है। इसका मतलब यह है कि ज़माना गवाह है, ज़माना अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। आज के दुनिया में आज के इंसान इसको समझे कि ये बहुत अहम होता है। टाइम मैनेजमेंट, जब उनको पता चला कि एक चीज़ होती है, और सबको पता चला कि टाइम मैनेजमेंट के बगैर जो है ज़िंदगी इंसान की अधूरी है, वो नाकाम हो जाता है। नाकाम है बेशक, वो सिर्फ टाइम की बना पर नाकाम है कि उसने टाइम मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया, सिर्फ वो कुछ नहीं किया। मतलब वो बाकी चीज़ों को भूल जाइए, सिर्फ इतनी सी बात कि टाइम को मैनेज नहीं किया ठीक, उसने वो नाकाम हो गया। आप गौर कीजिए, कुरान पाक एक आयत सबक ये दे रही है कि इंसान नाकाम है सिर्फ इस बिना पर। मैंने अर्ज किया, बाकी बात तो आगे थी, हकीकतें तो आगे बताई थी इसलिए नाकाम था, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इसलिए नाकाम है कि उसने वक्त की कदर नहीं की। इंसान नाकाम है जब तक कि इंसान अपने वक्त की कदर नहीं करेगा, वो नाकाम रहेगा, वो नाकाम है। इसीलिए आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कायम किए गए हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, बड़े बड़े उसमें लेक्चर्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको बड़े बड़े इसका सबक अलग से दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को इसके बगैर उसका काम नहीं होता। बहरहाल मैं लंबी बात नहीं करूँगा, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सब बैठे हैं लोग, ज़्यादातर लोग। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मैं एक दो इशारे करूँगा अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं यहाँ से भी इशारे अभी कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा आगे कि टाइम मैनेजमेंट में हमें क्या जहन में हमारे आता है और हमें किस तरीके से मैनेज करना है। तो पहली चीज़ ये है, पहली आयत है ये, पहला सबक ये है हमें कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान ने अपने वक्त की कदर कर। क्यों? क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, उसके बाद वापसी नहीं होगी। बहुत कहेंगे जहन्नमी वहाँ पर, ऐ अल्लाह बस एक बार हमें पे लौटा दे। अल्लाह ताला उनकी इजाज़त नहीं देगा कि नहीं बस एक वक्त का तुम्हें दिया, एक ही वक्त है। मोहलत उमर जो है यही वक्त है हमारे पास, यही ज़माना है, यही हमारे पास है। इसकी कदर करना है, जो कदर कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। और फिर बड़े मज़े की बात यह है, या अहम बात है ये कि एक तो ये होता है कि हाँ ये दुनिया में जितने वक्त वाले हैं, वक्त प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, उन सबको मालूम है कि 5 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, 1 साल का प्लान है, इतना प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ का मसला यह है कि हमें पता ही नहीं कब तक का है। कल
परसों, 1 साल बाद, 3 साल बाद, अरे अगली घड़ी नहीं पता कि अगली घड़ी में भी होंगे कि नहीं होंगे। यानी ये बड़ा मसला यह है कि न सिर्फ ये कि मोहलत उम्र महदूद है, ये इंसान फ़ानी है। बड़ा फ़र्क देखिए, इस ज़िंदगी का मामला यह है कि ये ज़िंदगी फ़ानी है, यहाँ का टाइम चलता है, डायनामिक है, और अगली ज़िंदगी जो है वो लाफानी है, वहाँ का टाइम स्टैटिक है। तो डायनामिक टाइम से स्टैटिक टाइम की तरफ जाना है, सबको जाना है। वाह, वो लंबी बात मेरे पास समझाना, मैं तो छोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पढ़ कर रहा हूँ कि इंसान जो है वो नाकाम है, इसलिए कि उसने टाइम की कदर नहीं की, और जिसने भी कदर नहीं की वो नाकाम हो जाएगा। और उसको ख्याल रखना चाहिए कि उसके पास एक ही ज़िंदगी है, और उसको ख्याल रखना चाहिए उस ज़िंदगी का आखिरी लम्हा कब है वो भी उसको नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, किसी शायद ने कहा है। बहरहाल तो ये भी चीज़ें होती हैं जो इंसान कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं, ये हट कर के बात से जो वर्तमान पर आ गई। बहरहाल कहना यह है कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मोहलत उम्र और मोहलत अमल है, और मोहलत उम्र और मोहलत अमल का उसको पता नहीं कि कै दिन की है, कै साल की है, कै सेकंड की है, ये भी नहीं पता। जिसने उसकी कदर कर ली वो कामयाब होगा, जिसने कदर नहीं की वो नाकाम होगा। ये वाला असर बता रहा है, ये पहली बात है जो बता रहा है। लेकिन दूसरी बात जो कुरानी बता रहा है, कामयाबी के दो यानी वजह बता रहा है, दो काबिल बता रहा है, दो चीज़ें बता रहा है। एक तो पीछे को ले जाता है, इन्नल इंसान लफी खुसर से पहले की तरफ ले जाता है, यानी वाला सिर पर कि इंसान नाकाम है क्योंकि इंसान ने वक्त की कदर नहीं की, और इंसान नाकाम है क्योंकि उसने आमनु अमिल स्वालिहात तवासौ बिल हक़ तवासौ सब्र नहीं किया। तो इधर भी जाता है कुरान, इधर भी जाता है। ये कुरान की खूबी है, ये इजाज़ है कुरान पाक का। ये कुरान पीछे भी ले जाता है, इस तरफ भी ले जाता है, उसकी भी उतनी अहमियत बताता है वलासर की, और इस तरफ भी ले जाता है कि नहीं, कामयाबी इस बिना पर नहीं और नाकामी इस बिना पर नहीं, बल्कि इस बिना पर होगी कामयाबी कि जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे, अमल साले नहीं करोगे और तवासी बिल हक़ नहीं करोगे, तवासी बिल सब्र नहीं करोगे, तब तुम नाकाम रहोगे। तो इधर भी जाता है। गौर की जो कुरान पाक का इसी तो मोजा कहते हैं, यही तो आयत है। ये आयत के माने यही तो सबक है इसके अंदर, इसके माने यही तो मैसेज है इसके अंदर। जो कुरान पाक को हमने नहीं समझा, हमें गौर करना है। इसी का मतलब तो था जो इमाम शाफई ने कहा था, किसी सूरह पर अगर तन्हा गौर कर ले इंसान तो उसके लिए काफ़ी हो जाए, किफ़ायत करे लफ्ज़ है, उसकी हिदायत के लिए काफ़ी हो जाए। इसी का मतलब तो कुरान पर गौर, इसका मतलब कुरान पर गौर करना। जो कुरान पे गौर नहीं करेगा वो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और रहमा कोई नहीं होगा, क्योंकि कुरान तो इतनी बड़ी बात बता रहा था जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी भी नहीं बता सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते। इंसान साल नहीं बल्कि सदियों रिसर्चेस करके, बहुत से इंस्टीट्यूशन मिल करके रिसर्चेस करके, सब लोग मिलकर रिसर्चेस करके जो एक नुक्ता निकालते हैं कुरान एक एक आयत में, उससे 10-10 ज़्यादा गुने बड़े नुक्ते निकाल देता है और बता देता है, जैसे मैंने अभी आपको समझा। तो गौर करते अगर तो नुक्ते खुलते, मोती निकलते कुरान पाक, और मोती निकलते हैं। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कुरान के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया, तो इसका मतलब यह है कि इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुरान पाक के अजायबात कभी ख़त्म, ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कभी ख़त्म नहीं होंगे कुरान पाक का। निकलते गए, सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सूरह हामीम सजदा की लास्ट 55 आयत है, ये 53वीं आयत है। हम उनको अनक़रीब आफ़ाक़ और अनफुस में, कायनात में और इंसान के अपने नफ्स में कुछ आयात दिखाएंगे, आयातिना, कुछ चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ तक कि उनको मालूम हो जाएगा कि ये कुरान पाक बरहक़ है। फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक उनको मालूम हो जाएगा ये बिल्कुल बरहक़ है, बिल्कुल सही है और हकीकत है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो
سائنس کی نئے نئی ایجادات آ رہی ہیں، بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں. قرآن پاک کو جب اس پر کسا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا، اور ہم نے کون سی نئی بات کہی. صحیح بات کی دو ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسوٹی بنا لوں قرآن پاک کی سائنس کو. میں عرض کر رہا ہوں کہ پتہ چل رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ اس نے وقت کی قدر نہیں کی، اور جس نے بھی وقت کی قدر نہیں کی وہ گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں ہے جیسے میں نے بتایا دو طریقے سے. وہ جو تجارت کر رہا ہے اور تجارت کو کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی حقیقت یہ کہ انسان جو ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب کریم نے تو مومن سے جنت کے بدلے میں ان کی جان کو مال کو خرید لیا. تو سوچیے آپ، سوچیے ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے رب سے تجارت کی، ہم نے اپنے رب سے سودا کیا ہے، جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے اور مال دے دیں گے اللہ کی راہ میں، بس اے میرے رب، آئے ہمارے رب کو ہمیں جنت دے دینا. تو یہ کامیابی ہے، اصلی کامیابی. ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. دنیا کی بھی ایک چھوٹی موٹی فتح نصرت جو ہے یہ بھی کامیابی ہوتی ہے، لیکن بہت چھوٹی سی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی اور ناکامی اس پر منحصر تھی کہ تو نے ادھر یعنی وقت کی قدر کی یا نہیں کی، اور ادھر چار باتوں پر تو نے عمل کیا ہے نہیں. اور چار باتوں کا ذکر اب آگے آئے گا. تو دوسری آیت پر پہنچے ہم، وہ یہ کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے چند لوگوں کے، جو ایکسیپشن ان کا کیا جا رہا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے. ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان یقین کو کہتے ہیں. یقین کس چیز کا یقین؟ یقین ان حقائق کا، ان سچائیوں کا، ان الٹیمیٹ ٹروتھس کا عرفان حاصل کرنا ایمان ہوتا ہے. ایمان عبارت ہے ان حقائق کے عرفان کی جو کائنات کے الٹیمیٹ ٹروتھس ہیں، سب سے بڑی حقیقتیں ہیں. سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات بنی خود نہیں بنی ہے، بنائی گئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے. پہلی حقیقت یہ کہیں کہ ہم کرتے ہیں کائنات خود نہیں بنی، کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی. اگر کوئی چیز بنتی ہے تو بتا دو. ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں نا، ان ملحدین سے یہ پوچھتے ہیں، ہم اتھیسٹ سے پوچھتے ہیں تو یہ بتا کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ اس کائنات میں جو خود بنی ہے؟ اگر خود بنی ہے تو مجھے بتا دے. اگر ہاں خود بنی ہے تو ٹھیک ہے، خدا نہیں ہے کوئی، بس تو ایک ایکسیپشن بتا دے. آج تک تو کسی نے چیلنج قبول کیا نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں. یہ تو ضرور کہتا چانس ایونٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو چانس ایونٹ کیا مطلب ہوا؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہوا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان حقائق کے عرفان مطلب ان کی گہرائیوں سے یقین کرنا، ان کی سچائیوں کو مان لینا. تو پہلی سچائی کیا ہے؟ پہلی ریئلٹی کیا ہے؟ کائنات کا ایک خدا ہے. کائنات کا خدا ہے. خدا صرف یہ رب کوئی ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی لارڈ ہے، کوئی حکمراں ہے، اور وہ ایک ہی ہے. اگلا مرحلہ ہے کوئی، دوسرا مرحلہ ہے ایک ہی ہے. آپ پوچھیں گے ایک ہے کیوں؟ پوچھا 2 3 4 10 50 100 35 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. دو بھی کہتے ہیں، یہورا مزدا اور آپ کے پارسیوں میں دو خدا ہیں، اہرمن اور یزداں اور اہرمن. تو دو بھی خدا ہو سکتے ہیں. قرآن نے سورہ انبیاء میں کہا ہے کہ 2 خدا ہوتے. اگر صرف 2 خدا ہوتے تو فساد مچ گیا ہوتا، لفسدتا. تو سوچئے 2 بھی خدا ہوتے، 2 بھی خدا ہوتے تو کیوں؟ زمین کا خدا ہوتا مان لیے اور ایک آسمان کا خدا ہوتا، تو زمین کا خدا یہ کہتا کہ اس وقت سورج آنا چاہیے، روشنی مجھے چاہیے. آسمان کا خدا کہتا میں تو نہیں سورج اس وقت آؤں گا، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں. آسمان کا خدا یہ کہتا کہ مجھے رات کرنی ہے تو
ज़मीन का खुदा ये कहता नहीं नहीं तू दिन कर, कभी वो कहता कि दिन कर तो कहता रात कर। मतलब ये वो अपने लिहाज से सोचता, वो अपने लिहाज, मैंने गलत बात नहीं होती, वो अपने लिहाज से सोचता, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं वो उसके लिहाज से सोचता कि ऐसा कर, वो अपने लिहाज से सोचता ऐसा कर, और दोनों में टकराव हो जाता। साथ में दो भी खुदा नहीं हो सकते। तो एक ही खुदा है और एक ही खुदा है। फिर उसके बाद यह है कि उसके अस्माए हुस्ना है, सारी के सारे एट्रीब्यूट जो हैं उसके सब अच्छी, एक भी ऐब नहीं है, बेऐब है। अगर एक भी ऐब मानेंगे आप तो खुदा नहीं रहे। तो मैं रोज़ाना आप भी गौर करते होंगे, मैं यहाँ पर आकर ठहरता हूँ कभी तो सूरह हश्र की वो आयतें जो आखिरी हैं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर पर ठहर जाता हूँ। मैं बार बार ठहरता हूँ, आप भी ठहरते होंगे कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए। माफ़ कीजिए मैं कह रहा हूँ, आपके मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आता, लाउड थिंकिंग है, गलत भी ख्याल है, वो तो बाद में बात आएगी कि गलत क्यों है। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके अंदर सारी खूबियाँ थी। अल मलिक है, वो बादशाह हकीकी है, अल कुद्दूस है, बिल्कुल पाकीज़ा है, अस्सलाम है, अल मोमिन है, अल मुहैमिन है, अल अज़ीज़ है, अल जब्बार है। यहाँ तक अल जब्बार के बारे में थोड़ा मैं ठहरता हूँ, और ठहरता है आदमी, अरे यार जो चाहे वो कर गुजरता है, और तो जब्बार है, जब करता है तो कानून जब चलता है तो ठीक नहीं लगता। एक यहाँ पर, और उसके बाद अगला वाला अल मुतकब्बिर पे आकर के आदमी ठहर जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई मुतकब्बिर। अल्लाह ताला तो पसंद नहीं करता हमसे कि हम मुतकब्बिर हों, और अल्लाह ताला खुद मुतकब्बिर है, ये है बात। जबकि मुखल्लक बि अखलाक़िल्लाह हो जाओ तो ये भी कहता है, आपको पता है, हमसे ये कहता है कि तुम मुखल्लक बि अखलाक़िल्लाह हो जाओ, अल्लाह के अखलाक में अपना अखलाक बना लो, वही तुम्हारे अंदर खूबियाँ पैदा हो जाएँ जो मेरे अंदर, सिवाय इसके अल मुतकब्बिर के। ये मतलब अल मुतकब्बिर क्यों है, तो अब मैं इसके बाद मैं से मतलब ये मैं रोज़ाना टहलता हूँ तो जहन में ज़िक्र में, ये भी ज़िक्र में तदब्बुर नहीं होते। इमाम शाफ़ी ने यही तो कहा कि तदब्बुर करना है उसको, तो तदब्बुर करे। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कुरान पाक ये फरमा रहा है हर बात ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा नहीं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, वो इलाह है, वो खुदा है, वो माबूद बरहक है। माबूद कहते हैं जो इबादत के लायक हो, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसके आगे झुका जाए। झुकेगा किसके आगे? सबसे बड़ा होगा, और जो जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा खशियत पैदा होगी, जितना कम बड़ा होगा उतना ही कम खशियत पैदा होगी, उतना कम अदब करेगा, उतना कम रिस्पेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की करेगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और सबसे बड़ा वो होगा जिसकी जो अपनी किबरियाई का इजहार कर दे, जो शान किबरियाई जिसके अंदर होगी वो ही बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा है, ये किबरियाई है उसकी, लेकिन अल मुतकब्बिर यह है कि वो ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। जब वो ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर जो खशियत पैदा होगी, एक बंदे में जो खशियत पैदा होगी, वो खशियत कभी पैदा नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि उसका अल मुतकब्बिर होना है। तो अल्लाह रब्बे करीम को अल मुतकब्बिर इसलिए होना है कि हम सब उसके आगे बेहतरीन अंदाज से झुकें, बेहतरीन उसकी इबादत करें, इस तरीके से खशियत हमारे अंदर पैदा हो जो खशियत मतलूब है। तो ये है, ये आपका अल्लज़ीना आमनू, ये बात कर रहा हूँ, ईमान ले आए कि अल मुतकब्बिर भी उसकी शान है, ये कहना चाह रहा हूँ। अल मुतकब्बिर भी उसकी शान है, ये ईमान ले आए इस पर, मेरे ज़हन में शक ना आए, बिल्कुल शक नहीं आए। अल जब्बार भी है। तो अब बहुत सी बातें थी यहाँ पर लंबी हो जाएंगी। तो पहली चीज़ ये हुई कि वो उन हकीकतों पर ईमान ले आए जो इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। कि ये तो पहली हकीकत की बात मैंने की, अभी तो हकीकतें कितनी रह गई। अब दूसरी हकीकत सुनिए। दूसरी हकीकत यह है कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो तो शायद एक समंदर में सुई को डालें, उसमें जो पानी लग जाएगा उसकी बराबर भी नहीं होगा। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप देखिएगा कि जो फिजिक्स के लोग हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स के लोग हैं, वो जानते हैं ये कायनात कितनी बड़ी है। इस कायनात का अथाह गहराइयाँ हैं। मैं ये कह रहा हूँ हम इस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, उसमें अरब सूरज हैं, सूरज सिस्टम है, अरब सूरज, और उसके अंदर एक सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम है जिसका हमारा सूरज है,
اس کے بعد سب سے زیادہ قریبی سورج جو ہے 4 سال کی ہماری لائٹ ایئرز کی مسافت ہے اس کی. پہلا سب سے زیادہ قریبی سورج جو ہے ہماری گیلیکسی کا وہ 4 سال میں اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے. ایسے ایسے 1 ارب سولر سسٹم ہیں ہماری گیلیکسی میں. اور کتنی گیلیکسیز ہیں وہ یہ کہتا ہے. اب ابھی جو اس کا آیا آپ کا جو سب سے بڑا چیز تھا جو ہمارا ہے ابھی سمجھے آپ نام بتاؤ ہاں تو اس نے یہ کہا حالانکہ وہ پکا چیز ہے. اس نے یہ کہا کہ ملٹی یونیورس ہے. اب بات لمبی ہو رہی ہے تو میں یہاں سائنس کی بات کرنے لگا کیونکہ میں میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. بایو کیمسٹری کا تو تھا ہی. تو ملک صاحب تو مائکرو بایولوجی کا بھی سپرویژن کر دیا ہے. تو باہر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں فزکس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں بی ایس سی فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہیں گیلیکسیز کتنی ہیں لاکھوں گیلیکسیز ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گیلیکسیز اینڈ نہیں ہے اپنے میں اینڈ نہیں ہے. کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ اس فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہے جو ایکسپیریمنٹلی کسی طریقے سے انسان اس کو اپنی پرسیپشن میں لاتا ہے. اور عالم غیب کیا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سامنے ہی آتا ہے ہمارے؟ ارے میاں ہمارے سامنے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ دیوار کے پیچھے کچھ اور ہے مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. میں نے اپنی عقل سے سوچا بھی اگر تو کتنی عقل ہے میری کہ میں سوچ لوں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات کہی تھی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو دیں اور اس کے بعد کو نکالیں جتنا پانی اس میں لگ جاتا ہے اتنا بھی ہمیں علم نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حقیقتیں کائنات کی ہم کیا سمجھیں گے؟ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ایک مالک حاکم رازق ہے, خدا ہے, الہ ہے, معبود برحق ہے. اب دوسری حقیقت کی بات میں کر دوں اگر تو وہ یہ ہے کہ غیب ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پردوں میں چھپا دیا ہے. اب ایک پردہ میں کھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے انسان تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے میں اینڈ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ یہ تو ایک حصہ ہے, تیری زندگی کا ایک پارٹ ہے. ایک اگلی زندگی شروع ہوگی اور اس زندگی میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے سامان بہت بنایا ہے, وہ جنت ہے. اور اگر تو نے بات ہماری نہیں مانی تو بہت سا عذاب بھی ہوگا, وہ جہنم ہے. تو یہ دوسرا غیب, دوسری حقیقت ہے. ایک حقیقت یہ تھی کائنات کا خدا ہے, اکیلا خدا ہے, مالک حاکم رازق ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ غیب ہے, بہت کچھ غیب ہے, غیبی غیب ہے. ہم اس میں اتنا سا بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ جیسے سوئی ڈوب جاتی ہے سمندر میں تو جتنا پانی نکلتا ہے, جتنا بھی پانی اس میں لگ جاتا ہے وہ بھی اس کے برابر بھی نہیں ہے معلوم. تو یہ حقیقت ہے. اسی لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی شرط ہم سے قرآن پاک جو کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں, بن دیکھے اندیکھی حقیقتوں پر جو ایمان لاتے ہیں. تو اب اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اللہ رب کریم ہے, اس کی رحمتوں سے کوئی رحمتوں کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہم ہنس رہے ہیں, ہمارے پاس ہاتھ پیر ہیں, یہ سب اللہ کی رحمتوں کے تو ظہور ہے, اس میں کوئی شک. انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ کا تو معاملہ ہے. تو مطلب یہ اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. رحمتوں ہی کی بات ہے. تو ایک رحمت یہ ہے کہ وہ جو ہے تمام انسانوں کو ہر وقت ہر گھڑی گائیڈ کرتا ہے. ایک بہت بڑی اس کی رحمت ہے. ایک سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وہ گائیڈ ہر وقت گائیڈ کر رہا ہے. اور اگر وہ گائیڈ نہ کرے, ہر گھڑی گائیڈ نہ کرے تو ہم جو ہیں یعنی ٹھوکر کھا کے گر جائیں, اسی وقت گر جائیں, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. ایک بہت بڑی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہدایت بھی ہے جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور وہ اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے, وہ انبیاء کرام کے ذریعے کرتا ہے. یہ تیسری حقیقت ہے. تو دوسری حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, وہاں کامیابی اور ناکامی کا صلہ ہے, اجر ہے, جنت یا جہنم کی شکل میں. اور دوسرا یہ کہ اس کائنات میں ہر لمحے ہر گھڑی وہ گائیڈ کر رہا ہے, سب کو گائیڈ کر رہا ہے. لیکن ایک سب سے بڑا گائیڈنس بھی ہے اس کے پاس جو اہتمام کے ساتھ انہوں نے گائیڈ کیا ہے. روز اول سے کیا ہے آدم
पहले नबी थे और सबसे आखिर में हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उसने गाइड कराया बेहतरीन कलाम पाक, जिसकी मैंने आयत आपके सामने पढ़ी आपके सामने, और बताया आपको कि हकीकतन कितनी बड़ा गाइडेंस है ये। तो कितनी बड़ी गाइडेंस ने दी थी इस सूरह के ज़रिए से, मैं आपको इशारा से वापस किया। बात लंबी हो जाएगी, आमनू में चला जाएगी बात, तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो अल्लज़ीना आमनू सारी की सारी हकीकतें जिनको हम समझते हैं या नहीं समझते, हमें यकीन कर लेना है कि हम नहीं समझेंगे मगर हमें मान लेना है। क्यों? क्योंकि हमारी अक़ल क्या, हम क्या और हमारी अक़ल क्या, हम क्या और हमारी अक़ल क्या, तो इस पर यकीन कर लेना। और मेरा रब बहुत ही रहीम है, करीम है, उसकी 90 नहीं 99 नहीं 99 तो कहते हैं लोग, इसलिए आपको मालूम है कि जब अभी मेरे डॉक्टर नफ़रुल इस्लाम इस्राई साहब हमारे पड़ोसी हैं, तो बोले डॉक्टर मसूद साहब आपको पता है कि ये 90 नाम में जो है रब नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की रब है, वो भी है, रब नहीं है, उसमें आप पढ़िए। अच्छा, आप गौर कीजिए 99 नाम है उसमें रब नहीं है, और रब बहुत बड़ी सिफत है अल्लाह की। तो इसका माने ये हुए कि 99 नहीं बल्कि कितनी ज़्यादा है उसके कोई शुमार नहीं था। इतनी सिफात है, इतनी प्यारी सिफात है, सबके सब लहुल अस्माउल हुस्ना, लहुल अस्माउल हुस्ना। तो अल्लाह की इस सिफत का, उसकी अच्छाई का, खूबी का, परफेक्शन का इस्तेदार रहना, ये पहली शर्त है इंसान की कामयाबी के लिए कि वो माने उन हकीकतों को जो कायनात की सबसे बड़ी हकीकतें, अल्टीमेट ट्रुथ्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उनको मान ले। और उसको तो मानना तो है ही। मैं इस पर लंबी बात हो जाती है तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें भी आप बता दूँ आपको डॉगमास होते हैं, वहाँ भी मानना पड़ता है। हर साइंस और फलसफा डॉगमास पर बेस होता है, यानी उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन मानना पड़ता है क्योंकि बुनियाद यही, इल्म की बुनियाद, नॉलेज की बुनियाद डॉगमास पर होती है। तो वहाँ डॉगमा को तो मान लेते हो भाई, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और दुनिया भर की चीज़ों में, और जब मज़हब कहता है, इस्लाम कहता है कि मान लो, तो अरे मैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करूँगा। तू एक्सपेरिमेंट कौन सा करेगा ये बता दे, क्योंकि वो डोमेन तो दूसरा है जिसमें एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक्सपेरिमेंट तेरे पास करने का वो टूल नहीं है तेरे पास। तुझे मानना है अपने रसूल को, उस रसूल को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए और उसको दिखाया गया था, वो था इसका एक्सपर्ट का, उस मैदान में उसको बताया गया था, वो जानता है इस चीज़ को, और उसको इसी मैदान में परफेक्शन हासिल है। लिहाजा तू उसको मान ले। जैसे आइंस्टाइन के बारे में हम कहते हैं E=mc², तो हम कहते हैं हाँ ऐसे होगा, हमें तो नहीं पता ऐसे होगा, हालांकि उसकी बात भी गलत हो गई। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने गलत साबित कर दी कि ये भी ठीक नहीं था, न्यूटन की बात भी गलत साबित हो गई, आइंस्टाइन ने उसको तोड़ दिया। थोड़ी साइंस तो ये है। अल्लज़ीना आमनू ये है कि हमें मान लेना है कि हमारा रब जो कह रहा है बिल्कुल सही कहता है, और कामयाबी उसी में है। कामयाबी की बात अब चल रही है, कामयाबी उसी में है जो वो कह रहा है। तो कामयाबी कैसे होगी, ये जो हमारे जहन में सवाल फिर भी आ गया, तो कहा हाँ बताते हैं, वो अमीनुस सालिहात। तो अमीनुस सालिहात करो। तो अमीनुस सालिहात का मतलब यह है, सालिहात किसे कहते हैं, नेक अमल किसे कहते हैं। तो दुनिया में बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो क्या वो अमल सालिह है? मगर खुदा को नहीं मानते। हमारे बहुत से अतीस भाई हैं, भाई इसलिए हैं कि इंसान है मेरे, आप भाई अतीस हैं, बड़े हमदर्द लोग होते हैं। कम्युनिस्ट तो कार्ड हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, गलत बात नहीं। तो भी क्या उनको जो उसका अजर मिलना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि नहीं मिलता। आप कहेंगे अजीब बात कह रहे हैं। मैं कहूँगा इसलिए कि उन्होंने अजर की तमन्ना कब की, उससे अजर की तमन्ना उन्होंने की थी, तो मानते ही नहीं, तो अजर की तमन्ना कैसे करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने अजर की तमन्ना ही नहीं की, तो क्यों मिलना चाहिए? जब उन्होंने माना ही नहीं कि जन्नत है और जहन्नम है, तो उनको जन्नत क्यों मिले? जो उन्होंने जन्नत को माना ही नहीं, उन्होंने कहा जन्नत कोई चीज़ नहीं मिला। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल रखा है। तो बाहर छोड़िए, तो मतलब ये अगर ऐसी बात है तो काम नहीं बनेगा। तो उसके बाद अगली बात खत्म हो रहा है, तो अब मैं जल्दी से खत्म करूँगा। अमल सालिहात वो अमाल जो ईमान के साथ होते हैं, उनका नाम अमल सालिहात। जो हमारा रब पसंद करता है वो अमाल करना, तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो हमें रसूलुल्लाह से मिलते हैं, वो हमें कुरान पाक से मिलते हैं। तो कुरान पाक और कुरान पाक के बाद उसके रसूल की सुन्नत,
پر عمل کرنا ہی عمل صالح ہے. قرآن پاک پر عمل کرنا، اس کے اوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی عمل صالح ہے اور کچھ نہیں. ہاں عمل صالح اور بھی ہوتے ہیں، وہ میرے دل کی فطرت کی آواز ہے، اور دل کی فطرت کی آواز یہی تو ہے جو میں نے بتایا کہ حقیقتوں کو مان لینا، اور حقیقت میں یہ بات بھی آ گئی تھی، ایمان میں آ گئی تھی، تو لہٰذا وہ بات تو اب ادھر چلی گئی. تو وہ اچھے کام جس کو میرا دل کہتا ہے اچھے، لیکن ان کی اچھائی پر مہر تصدیق سخت ہونی چاہیے جب تک وہ اچھا نہیں ہوگا، اور جب ہی ہوگا جب کہ اللہ کا رسول اور قرآن پاک اس پر مہر تصدیق سخت کر دیتا ہے تو عمل صالح بن جاتا ہے، ورنہ نہیں بنتا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہو، وہ اس کے مطابق ہو جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول جیسا فرما رہے ہیں. عمل صالحات. اب اگلی دو چیز اور رہ گئیں. وہ تواصوا بالحق، وہ تواصوا، ابھی بھی کامیاب نہیں ہے انسان. وہ ایمان لے آیا، کامیاب نہیں ہے ابھی. وہ عمل صالح بھی کر رہا ہے تو بھی کامیاب نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ خود غرض ہے. اپنی بات کر رہا ہے، وہ تو میں اپنی سیکل کر رہا ہے، اپنی روح کو سیکل کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، کندن بنا رہا ہے، ہر وقت اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں. مگر اس کو پتہ نہیں باہر انسانیت جو ہے وہ رو رہی ہے، سسک رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کو پتہ. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، وہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں بستی کو جا کر کے پلٹ دو. تو اللہ حضرت جبریل فرما رہے ہیں کہ اللہ وہاں پہ ایک ایسا عابد الہی شخص بھی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی تیری اس نافرمانی نہیں کی، ہر وقت عبادت کی ہے. ہاں اس کے ساتھ کیوں کہ اس کو تو اتنی فکر نہیں ہوئی کہ دنیا والے باہر جو ہیں، میں اپنی زبان میں بولنے لگا. تو باہر آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک دوسروں کی فکر نہیں ہوتی تو آپ انسان ہیں ہی نہیں، میں بھی انسان نہیں ہوں. انسان وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے. انسانیت اسی چیز کا نام ہے. حقیقت غور کیجیے، جسے آپ ایتھکس کہتے ہیں، وہ اس کے ڈیفینیشن میں یہی چیز آتی ہے. ہیومینٹی جسے کہتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، دوسروں کی بھلائیوں کا بھی خواہاں ہو. دوسروں کی بھلائی سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ تواصی بالحق، حق کی تلقین کرے. حق کیا ہے؟ حق تین اس کی جہتیں ہیں آپ کی، لیکن میں یہاں دو جہتوں پر ذکر کروں گا اور پہلے بتاؤں گا. ایک حق تو وہ ہے جس حق کا میں نے ذکر بھی کیا، کائنات کی جو ریئلٹیز ہیں وہ حق ہے. سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہے، جنت ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو حق وہ ہے جس کا ذکر، وہ حق ہے جس کو ٹروتھ کہتے ہیں. اور دوسرا حق وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا حق دو، جس کا جو حق ہے اس کو دو. یعنی وہ جو آپ پر اخلاقاً فرض ہو، اخلاقاً واجب ہو، وہ حق ہوتا ہے. حق کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ پر اخلاقاً فرض ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے، جو اقلیات پر، اخلاق پر مسلم ہوتا ہے. یعنی اس کو ہمیں دینا چاہیے. کسی کو صلہ رحمی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ دوسرے کا کام آنا ہے، بھلائیوں کام کرنا، بہت سے کام آنا، ایک دو نہیں، ایک اتنا بڑا لمبا اس کا جو ہے وسیع میدان ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک پڑھتے جائیے، زندگی کو دیکھتے چلے جائیے. زندگی میں بے شمار آپ کے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ کرنا ہے، کہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ سب حق ہے. یعنی انسانوں کے تعلق سے جو کچھ ہے وہ حق ہے جس کا ذکر میں نے کہا. جو خدا کے تعلق سے ہے وہ حق ہے جس کا میں نے پہلے کہا. ایک ہے وہ جو خدا کے تعلق سے حق ہے، کہ عبادت اس کی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے، یہ حق ہے. اور ایک یہ ہے اس کا یہ حق ہے کہ ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے. انسانوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ ایک حق ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر ہمارے اوپر واجبات ہیں ان کو ادا کرنا وہ حق ہے. اور ایک حق اور ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. یہ سکرۃ الموت جہاں کہیں آپ ہوتی ہے، سورہ قاف کی 19ویں آیت ہے یہ. تو کہ تو غور کر، جو تجھ سے ما کنتا منو
मिनो तहीर, जो तुझसे भागता था वो यही तो है। तो ये सबसे बड़ा हक जो है वो एक मौत है। मौत सबसे बड़ा हक है इंसान। और मौत मैंने अभी कहा था उस चीज़ का नाम है जब आपकी मोहलत उम्र ख़त्म हो जाती है, और मोहलत उम्र जैसे ख़त्म होती है टाइम ख़त्म हो जाता है, और टाइम इस तरह चला गया। जिस टाइम के मैं जिक्र कर रहा था वो टाइम यहाँ आ गया, तो वो टाइम से इसका ताल्लुक जुड़ जाता है। अमीरुस स्वालिहाती व तवासो बिल हक़्क़ी, तो जो लोग हक़ की वसीयत करते हैं, और ये भी काफ़ी नहीं, क्योंकि हक़ की वसीयत तो कर रहे थे, हुआ क्या? हुआ ये कि हक़ की वसीयत करने में आजकल का माहौल बिगड़ा हुआ है। जो भी हक़ का काम कर रहा है उसको जेल में डाल देते हैं। बुरी हालत है दुनिया में, हर ज़माने में ऐसा हुआ है। फ़िरौन, शद्दाद, हारून, इस किस्म के लोगों ने यही किया है। जालिमों ने, जालिम हुक्मरानों ने यही किया है। ऐसे वक्त में क्या करें? सब्र करना पड़ेगा, और सब्र करने से काम नहीं बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि भाई सब्र करो, तवासी भी सब्र करना पड़ेगा। तो न सिर्फ ये खुद सब्र करें बल्कि दूसरों को भी सब्र की तकलीफ दें। तो 4 बातें हुई। जो लोग ईमान ले आए, जो अमल सालेह करते रहे, जो हक़ की वसीयत करते रहे, तब्दील करते रहे, और जो सब्र की वसीयत और तब्दील करते रहे, वही कामयाब होंगे। अब अगर गौर करें तो अब आप देखेंगे कि 4 बातें, 3 बातें भी हैं, 3 बातें, 2 बातें भी हैं, 2 बातें, 1 बात भी है। वक्त खत्म हो रहा है तो मैं बताऊंगा कैसे। पहले ये कि अगर आप देखेंगे अमीरुस स्वालिहाती व तवासो बिल हक़्क़ी व तवासो बिस सब्र में तीनों चीज़ें अमल के ताल्लुक़ से, यानी अमल सालेह की तशरीह थी, तवासी बिल हक़्क़ व तवासी बिस सब्र। अमल सालेह तो था वो भी, अगर नबी कहा जाता तो अमल सालेह था, क्यों साहब गलत कह रहा हूँ मैं। और अगर मैं अब आपकी बात कहूँ कि ये 2 चीज़ें बनी हैं, एक आमनु अमल सालेहात हो गए, तवासी बिल हक़्क़ उसी में शामिल हो गई नहीं हो गई, क्योंकि तवासी बिल हक़्क़ भी अमल सालेह है, तवासी बिस सब्र भी अमल सालेह है, बिल्कुल है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने खोला है कि ख़ास तौर से तू ये भी कर, मतलब ये है, यानी न सिर्फ एक अमल सालेह कर बल्कि ख़ास तौर से इसका तो ख्याल कर ही कर, क्योंकि तू वरना खुद गर्ज बनेगा और अपनी फिक्र करेगा, इसलिए कहा है। तो आप अमल सालेहात 2 चीज़ें हैं। अब अगर करें, गौर करें तो ईमान का तकादा ही है अमल सालेह, ईमान का मजहर है अमल सालेह, ईमान को साबित करता है अमल सालेह। ईमान कोई कहता है कि मैं मोमिन हूँ, वो अगर साबित न करे अमल से तो झूठा है, कुरान पाक के मुँह से भी झूठा है। इसका मतलब यह है कि असली कामयाबी ईमान में, असली कामयाबी ईमान में थी, क्योंकि ईमान अमल सालेह से साबित होता है, अमल सालेह के बगैर साबित ही नहीं होता। तो कामयाब कौन है? ईमान है। अल्लाह रब्बुल करीम से मेरी दुआ है कि मुझे और आप लोगों को इस सूरह में जो हमने कुछ समझा गौर किया, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला जो है मेरे अंदर, आपके अंदर कुरान पाक का वो इरफान नसीब फरमा दे, जो इरफान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मिला था कि वो जब आपस में मिलते थे, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आप भी मेरे साथ पढ़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और अल्लाह मेरे दिल में वो इरफान नसीब फरमा दे जो इमाम राजी के दिल में था, कि बस खरोच से सीखा हमने कि असर का मतलब क्या है। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो ईमान नसीब फरमा दे जो हमारे असलाफ के अंदर था, और वो वक्त की कदर हमारे अंदर अदा फरमा दे, जो वक्त की कदर हमारे असलाफ में थी, हमारे साथियों में, बुज़ुर्गों में, अच्छे लोगों में पाई जाती है, जो ईमानदारों में पाई जाती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।